घर चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी। और क्या कहता है प्रभु, भूल न जाना। अरे महाराज भूलना नहीं, हाँ फिर भी बुलाना, इतनी आश हमारी भी। बोले विष्णु महापुराण की जय। आज पाराशर ऋषि महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं, देवराज इंद्र ने नारायण की सुंदर प्रार्थना की, सुंदर प्रार्थना की कि जय दीवारा सुरमौली दशाश चूड़ा मणि चक्र चुंबिना, सुरा सुराधि शशिकांत शायिनो भवच्छिदास्त्रो भगवाद पार्श्वः। अरे परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज नारायण इंद्र के सामने प्रकट होते हैं और इंद्र से कहते हैं कि आप जो है राजा बलि को युद्ध में नहीं परास्त कर सकते। हाँ क्यों? बोले आजकल ब्राह्मणों का भक्त बहुत हो गया है, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। युद्ध न करने का एक विकल्प और होता है, उसमें किसी की भी हार नहीं मानी जाती। अगर कोई व्यक्ति हमसे बलवान है, हम अगर उनसे युद्ध करेंगे तो हमारी हानि ज्यादा होगी, तो उस व्यक्ति से संधि कर लेनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज नारायण इंद्र को कहते हैं कि आप जो है संधि का प्रस्ताव लेकर के राजा बलि के यहाँ जाए। बोलो जय श्री राम। हाँ, मित्र हो जाए, और जब मित्र हो जाए, जब संधि का प्रस्ताव मंजूर हो जाए, तो उनसे ये कहिए कि हमें समुद्र मंथन करना है। बोलो जय श्री राम। हाँ क्यों? अरे अभी आप जो है स्वर्ग पर आरूढ़ हैं, लेकिन समुद्र में ऐसे ऐसे रत्न छिपे हुए हैं कि अगर वो रत्न बाहर आ जाएंगे तो उन रत्नों के कारण हमें और दिव्य सुख का अनुभव होगा। बोलो जय श्री राम। लेकिन समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और ये कार्य हम देवता और दानव मिलकर के ही संपन्न कर सकते हैं। दैत्य लोग तो पहले इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं ठीक है। आज जैसे ही देवताओं और
दानों में संधि हो गई। बोलो जय श्री राम। मदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। हाँ, और वासुकी नाग को डोरी बनाई गई। जैसे माताएं जो है दही गिनोती हैं तो लकड़ी की मथानी रहती है, उसमें रस्सी बंधी रहती है। तो जो लकड़ी का काम है वो मदराचल पर्वत, और जो रस्सी का काम है वासुकी नाग। बोलो जय श्री राम। मेरे नारायण देवताओं को पहले से सिखा करके समझा करके रखे थे। बोले जब समुद्र मंथन हो तो तब तुम लोग जो है जिधर वासुकी का मुख है उधर जो है आप लोग पकड़ करके खड़े हो जाना। तो जब राक्षस लोग देखेंगे तो अपने आप तुम्हें पीछे की तरफ भेज देंगे जिधर वासुकी की पूंछ है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब वासुकी नाग को दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो जो वासुकी नाग का जो जहर है वो निकलेगा। उस जहर से आपको हानि होगी। बोलो जय श्री राम। आज देवता लोग वासुकी महाराज जी के मुख की तरफ जो है पकड़ करके खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए तो राक्षसों ने देखा। बोले पूंछ का भाग अशुभ होता है, हम उधर नहीं पकड़ेंगे। हम श्रेष्ठ हैं, बलशाली हैं। बोले ठीक है भैया, लीजिए आप पकड़ लीजिए इधर। समुद्र मंथन होने लगा, और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो मदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। बोलो जय श्री राम। आज मेरे नारायण कच्छप अवतार धारण किया और मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, क्योंकि कच्छप की जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है। बोलो जय श्री राम। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत भी निकला, जहर भी निकला, हलाहल भी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। दैत्यों ने कहा कि हम लेंगे, इंद्र सोचते थे कि हमें मिल जाए। नारायण ने इशारा किया, अभी रुकिए, अभी बहुत सारी सामग्री निकलेगी। हाँ, उच्चैश्रवा घोड़ा राक्षसों को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। इसके बाद श्री कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष कि उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो कामना करेंगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। ये हुआ कि ये स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग की आपूर्ति के लिए ये स्वर्ग लोक में रहेगा। अनेक रत्न निकले, माता लक्ष्मी भी निकली। हाँ, और धन्वंतरी महाराज निकले, जहर भी निकला, अमृत कलश निकला। लेकिन जब माता लक्ष्मी जी का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी का स्वरूप देख करके जितने भी देवता और दानव थे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। बोलो जय श्री राम। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम स्वयंवर करेंगे, हम खुद वर्ण करेंगे, और उन्होंने नारायण को अपना स्वामी मान लिया। बोलो जय श्री राम। जहर निकला। अभी तक जो भी रत्न निकलते थे तो देवता कहते थे कि हमें चाहिए, राक्षस कहते थे कि ये सामग्री, ये रत्न हमें चाहिए। लेकिन जब हलाहल विष निकला तो कोई तैयार नहीं हुआ। बोलो जय श्री राम। हाँ, क्या करें? तो जितने भी देवता थे आज भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोलेनाथ से कहते हैं, अरे नाथ, ये जो आपकी रचना है, ये जो आपकी सृष्टि है, अगर ये कालकूट विष, हलाहल विष रहेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। तो महाराज कृपा करके
आप ये जो है हलाहल किसको ग्रहण करें। भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। आज भोलेनाथ आते हैं, हलाहल विष को उठाते हैं, उनके पास शंख है, शंख में डालते हैं और उस हलाहल विष का पूरा पान कर जाते हैं। बोलो जय श्री राम। पान करते समय, भरते समय जो थोड़ा बहुत गिर गया था ना, वही जहर बिच्छू में, सर्प में, आज कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन जैसे ही जहर का पान किया तो मेरे भोलेनाथ ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले मेरे हृदय में राघवेंद्र सरकार राम जी का वास है। हाँ, तो हृदय के नीचे जा नहीं सकता, हृदय तक नहीं जा सकता, क्योंकि राम जी का वास है, मेरे स्वामी का वास है। और अगर बाहर निकालता हूं तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो अपने कंठ में ही उन्होंने उस हलाहल विष को धारण कर लिया। बोलो जय श्री राम। तब से मेरे भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो जय श्री राम। एक श्लोक आता है जिसको कुमार शंभो कालिदास ने लिखा है भोले बाबा की स्तुति में कि कंठे यश विराज दीहि गरिलौ शीर्षे चमंदाकिनी वामांगी गिरिजाननौ कटितटे शार्दूल जय मांवरौ माया यशरुरन्त विश्वमखिलो तस्मै नमः शम्भवे जम्बो वज्जल वज्जल जवान जम्बालिवा जानवा। कंठे यश विराज देहि गर्णम। कंठ माने गला, यश माने जिसके, विराजते माने विराजमान है। कंठे यश विराजते ही गरलम। गरलम माने विष, जहर, जिसके कंठ में हलाहल विष विद्यमान है। कंठे यश विराजते ही गरलम शीर्षे चमंदाकिनी, और सर में गंगा मैया का निवास है। बोल जय श्री राम। हाँ, शीर्षे चमंदाकिनी वामांगे, वाम भाग में गिरिजाननम, वाम भाग में माता पार्वती का निवास है। हाँ, शार्दूल चरमांबरम, कमर में व्याघ्र चम्र है। माया यश अनुरंग, माया यश माने जिसकी माया से, माया यश अनुरंग माने फंसा हुआ, जिसकी माया से पूरा विश्व प्रपंच भ्रमित है, फंसा हुआ है। माया यश अनुरंग विश्वमखिलम तस्मै नमः शंभवे। ऐसे भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। तीन श्लोक में, तीन लाइन में श्लोक समाप्त हो गया। वैसे जितने भी श्लोक रहते हैं या तो 2 लाइन के रहते हैं या तो फिर 4 लाइन के, लेकिन 3 लाइन में ही खत्म हो गए। तो फिर कालिदास लिखते हैं कि जम्बू वज्जल बिंद वज्जल जवान जम्बालिवा जालिवा। अर्थात जम्बू, जैसे जामुन का फल होता है, पक जाने पर इतना बड़ा फल होता है, पक जाने
जाने पर बिल्कुल शालिग्राम जैसे काला काला हो जाता है बोले से। अरे बाबा, आपके कंठ में ये जो हलाहल विश्व विद्यमान है, ऐसा लगता है कि मानो जामुन का एक पका हुआ फल रखा है बोले जैसे आगे। हाँ, जम्बूवत जल बिंदुवत, जल बिंदुवत यानी यमुना जी का जल भी सांवला रहता है, काला रहता है। ऐसा लगता है भोलेनाथ कि मानो यमुना जी के जल की एक बड़ी सी बूंद मानो आपके कंठ में रखी हुई है बोलो जय श्री राधे। और बाबा, आपके कंठ में जम्बूवत जल बिंदुवत जलजवत जम्बालवत जालवत। भोलेनाथ, जब से आपके कंठ में ये हलाहल विष आपने ग्रहण किया अपने कंठ में, तब से लगता है भोलेनाथ जम्बालवत जालवत, आपकी शोभा कुछ और ही ज्यादा बढ़ गई है बोलो जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज मेरे भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया और मेरे भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। देवताओं की समस्या दूर होगी। हाँ, अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी महाराज लेकर के प्रकट हुए, तो राक्षसों ने तुरंत जो है धन्वंतरी महाराज जी से खींच करके भाग चले बोलो जय श्री राधे। देवता बेचारे सोच में पड़ गए, अरे भैया मेहनत तो हम भी किए, लेकिन ये राक्षसों से हम क्या करें। तो नारायण कहते हैं कि आप चिंता मत करें, आज मेरे गोविंद ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, सुंदर, और मोहिनी स्वरूप धारण करके जैसे ही राक्षसों के सामने आए, तो जितने भी राक्षस थे सभी मोहित हो गए बोलो जैसे आगे। और जब सभी राक्षस मोहित हो गए, मेरे नारायण कहते हैं, अरे भैया ये तो बताओ कि मेहनत तो सभी ने की है, इसमें देवताओं का भी भाग होना चाहिए। तो जो राक्षस ज्यादा मोहित हो गए थे वो कह रहे हैं, देवी आपका कहना आपका कहना ठीक कह रही है आप सुंदर, इसमें देवताओं का भी हक है। लेकिन फिर मोहिनी रूप नारायण कहते हैं, बोले देवताओं को तो इसमें देना ही नहीं है बोलो जैसे आगे। हाँ, तो जो राक्षस मोहित हुए थे वो कहते हैं, अरे सुंदरी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ, आज मोहिनी स्वरूप नारायण कहते हैं कि आप लोग अनेक अनेक कथाएं, किसी में कहते हैं कि अलग अलग पंक्तियों में बिठा करके नारायण ने मोहिनी स्वरूप में जो अमृत का पान करवाया, तो देवताओं की तरफ से पहले किया, और जब देवताओं की पंक्ति खत्म हुई तो अमृत ही खत्म हो गया तो बोलो जय श्री राधे। किसी किसी कल्पांतर में कथा आती है कि मेरे नारायण ने जैसे अमृत कलश का घड़ा था वैसे ही मदिरा का घड़ा प्रकट किया, तो अमृत देवताओं को पिला दिया और मदिरा जो है राक्षसों को पिला दी बोलो जय श्री राधे। हाँ, कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन राव केतु गोविंद की इस चालाकी को समझ जाते हैं बोलो जय श्री राधे। वो देवताओं का भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाते हैं। आज सूर्य और चंद्रमा जैसे नारायण को बताते हैं, नारायण ये तो राक्षस है, अमृत गले तक जा चुका था, सुदर्शन चक्र से वध किया, लेकिन वो अमर हो चुका था बोलो जय श्री राधे। जो कुंडली में है राहु की छाया ग्रह, वैसे तो सात्विक रहा है, लेकिन ये जो जन्म पत्ती बनती है, कुंडली बनती है,
उसमें 2 ग्रहों का और नाम आता है राहु और केतु का। बोलो जय श्री राम। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। बोलो जय श्री राम। देवता लोग अमर होते हैं। राक्षसों को बाद में मालूम चला कि हमारे साथ छल हुआ है। भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। अब देवता बड़ी निर्भीकता से युद्ध कर रहे हैं। हमें तो मरना ही नहीं है, हम तो अमर हैं। हाँ, भयंकर युद्ध हुआ और उसमें राक्षसों की हार हुई। बोलो जय श्री राम। बोलिए विष्णु महापुराण की। देवताओं को नारायण पर विश्वास था, गोविंद पर विश्वास था। जैसा गोविंद ने उनसे कहा और उन्होंने गोविंद की भक्ति की, फिर गोविंद ने जैसा कहा वैसा उन लोगों ने किया, उनका प्रतिफल मिला और पुनः देवराज इंद्र अपने स्वर्ग पर विराजमान हो गए। बोलो जय श्री राम। और लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी। बोलो जय श्री राम। बोलिए विष्णु महापुराण की। जब रात्रिकालीन बेला पर कथा होगी आज, तो विष्णु महापुराण के अंतर्गत अनेक कथाओं के साथ साथ हमारे ध्रुव जी महाराज जी की कथा होगी और ध्रुव जी की झांकी का भी दर्शन होगा। बोलो जय श्री राम। सभी लोग समय से 7:30 बजे आ जाएंगे। बोलो जय श्री राम। जैसे हमने कल बताया था कि जिसकी जैसी कामना हो उसी कामना के अनुसार व्यासपीठ की परिक्रमा लगानी है। तो अब जैसे ही हम उठेंगे यहाँ से कथा के बाद, तो 7 बजे तक आप यहाँ की परिक्रमा लगा सकती हैं। बोलो जय श्री राम। या 7 दिन, या तो क्योंकि एक दिन तो निकल ही गया, 6 दिन में 108। अगर ज्यादा सामर्थ्य है, अगर पैरों को तकलीफ नहीं होती, तो एक ही दिन में 108 लगा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो सभी लोग सुंदर एक भजन करेंगे और भजन करने के बाद सुंदर आरती होगी। आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करके ही जाएंगे। बोलो जय श्री राम। बोलिए विष्णु महापुराण की जय। कुछ लोग राधे राधे कहने में संकोच करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए विष्णु महापुराण की जय हो। जो लक्ष्मी है वही माता जानकी है, जो जानकी है वही राधा रानी है। राधे राधे कहने से हमारे सभी काम अपने आप सध जाते हैं। बोलो जय श्री राम। नारायण की शक्ति है। कि राधे मेरी स्वामिनी कौन का
तमाशा की